ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। अभी तक हमने थ्री कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ तक कर लिया है। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी प्रेशर है, इसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पाई से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसमें हमने SPM लगा दिया, ये हमारा SPM है। इधर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया या सॉल्यूशन ले सकते हैं हैविंग लेस कंसंट्रेशन जिसका कम हो, ठीक है, या हम लोग सॉल्वेंट ले लेंगे तो सॉल्वेंट का तो कंसंट्रेशन कम ही रहेगा। इधर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, मतलब सॉल्यूशन ले लिया, मतलब जो इसका कंसंट्रेशन अगर C2 है, इसका C1 है, तो C2 इज ग्रेटर देन C1 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर होगा। सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है थ्रू SPM। क्यों होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर VP1 माने, इसका VP2 माने, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। इसीलिए सॉल्वेंट में हाई वेपर प्रेशर है तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। अब हम लोग क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर जब निकालना है तो यहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई करें और तब तक प्रेशर अप्लाई करें जब तक कि सॉल्वेंट का फ्लो रुक ना जाए। ये बर्कले हार्टले एक्सपेरिमेंट से देखेंगे हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कंप्लीट अरेंजमेंट डायग्राम के थ्रू। तो सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर की तरफ हो रहा है, मतलब इतना प्रेशर अप्लाई करें कि सॉल्वेंट का फ्लो नहीं हो, सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है इसके इक्वल इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसमें कितना प्रेशर हम लोग ऐड करें कि दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। अब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा तो सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखाया द एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जो फ्लो हो रहा था वो रुक जाए थ्रू SPM, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, जिससे कि सॉल्वेंट का फ्लो जो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में हो रहा था या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हो रहा था वो रुक जाए, उसे ही हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड से। तो बर्कले एंड हार्टले मेथड में क्या करते हैं वो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, फिर थ्योरी भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो बर्कले एंड हार्टले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक जो ये बड़ा वाला सिलेंडर लिया है, ये बड़ा वाला सिलेंडर लिया है, इधर से खुला हुआ है। बड़े वाले सिलेंडर के अंदर ये छोटा सिलेंडर लिया है, एक बड़ा सिलेंडर लिया, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर लिया, सॉरी इसके अंदर जो है हमने एक छोटा सिलेंडर लिया और छोटा सिलेंडर जो है ऐसा लिया कि जो पोरस है, मतलब छोटा सिलेंडर में क्या है, होल्स हैं। इस तरह से ये छोटा सिलेंडर है, तो ये बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर छोटा सिलेंडर है। छोटे सिलेंडर के ऊपर हमने एक लेयर लगा दिया SPM का, ठीक है। तो SPM का देखो ये लेयर लगा हुआ है, ये SPM का लेयर है। ये बड़ा सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर, इसके अंदर ये छोटा सिलेंडर था, छोटे सिलेंडर पोरस है, उसमें SPM का लेयर लगा दिया, ठीक है। और छोटे सिलेंडर में हमने सॉल्वेंट डाल दिया, छोटे सिलेंडर में सॉल्वेंट डाल दिया और दोनों तरफ से ये एरो ऊपर लगा दिया जिसमें कि हमें लिक्विड का लेवल दिखे। लिक्विड के लेवल से हम लोग पता कर पाएँ कि क्या लिक्विड का लेवल है, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, इसमें तो हमने प्योर सॉल्वेंट डाल दिया और जिसका निकालना है उसको हम लोग चारों तरफ डाल देंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे। ये अब 2D में दिख रहा है इसलिए ये स्फेरिकल होगा ना, सिलेंड्रिकल होगा। बड़ा वाला पाइप है, उसके अंदर छोटा वाला पाइप है, छोटे वाली पाइप में होल्स है, उसके ऊपर SPM है। छोटे वाले पाइप में सॉल्वेंट डाल दिया और बड़े वाले पाइप में हमने सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और इधर से हमने क्या किया, दो मतलब एक्स्ट्रा ट्यूब लगा दिया। और हम लोग ये ट्यूब इसलिए लगाए हैं जिससे कि हमें पता चल जाए वाटर का लेवल, मतलब वाटर क्या सॉल्वेंट जो भी हो उसका लेवल पता करने के लिए दोनों तरफ से लगा दिया। और इसको फिर हमने क्लोज किया है, इस तरह से क्लोज है, ठीक है। तो वही इसमें दिखाया, बड़ा सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर, बड़ा वाले में सॉल्यूशन पुट किया और छोटे वाले में सॉल्वेंट डाल दिया।
अब क्या होगा, SPM लगा दिया तो SPM के कारण जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में जाना शुरू होगा, सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में जाना शुरू होगा। तो जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा तो ये देखोगे प्रेशर डिक्रीज करने, इसका जो लेवल है वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करना है। सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो फ्लो है सॉल्वेंट का वो रुक जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग यहाँ से पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस पर। तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और कितना अप्लाई कर रहे हैं वो भी हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब तक प्रेशर अप्लाई करेंगे जब तक ये वाटर का लेवल मतलब डिक्रीज होना रुक ना जाए। तो उस जिस प्रेशर पे ये लेवल डिक्रीज होना रुक गया तो हमें पता चल जाएगा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में जाना रुक गया, मतलब वो जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ से हमें जो प्रेशर मेजर करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो रफ किया है ये पहले हम लोग मिटा लेते हैं, फिर थ्योरी देखते हैं। अब हम लोग इसका थ्योरी चेक करते हैं। देखो हमने लिखा है बर्कले एंड हार्टले एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने लिखा है द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ पोरस ट्यूब, पोरस ट्यूब एक एपरेटस जिसमें पोरस ट्यूब होता है अंदर जो लगाया है, इन विच ए SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड जो है आर्टिफिशियल SPM है, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, नेचुरल नहीं है। इसको इसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं और प्योर सॉल्वेंट इज टेकन इन द पोरस ट्यूब, जो अंदर वाला ट्यूब है जिसमें होल्स था, पोरस का मतलब उसमें अंदर से जो है अंदर वाले ट्यूब में होल्स होंगे, पोरस का मतलब है उसमें होल्स होगा, उसमें हमने प्योर सॉल्वेंट को डाल दिया। द प्योर सॉल्वेंट इज फिटेड इन ए मेटेलिक सिलेंडर, और वो जो होल वाला है उसको मेटेलिक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर। द सिलेंडर इज फिटेड विथ ए पिस्टन, जो सिलेंडर था उसमें पिस्टन लगाया है प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, एंड प्रेशर गॉज से प्रेशर मेजर करने के लिए कितना प्रेशर हो रहा है। सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज टू बी मेजर्ड इज टेकन इन द मेटेलिक सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर में हम लोग पोरस सिलेंडर के बाहर मतलब पोरस सिलेंडर के ऊपर हम लोग क्या सॉल्यूशन डाल देंगे। ड्यू टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट विल फ्लो इनटू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन में होना स्टार्ट हो जाएगा। द लेवल ऑफ सॉल्वेंट इन टू साइड ट्यूब्स डिक्रीजेज, जो ये ट्यूब हमने लगाया है इसमें सॉल्वेंट का जो लेयर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन में रुक जाए। द लेवल ऑफ प्योर सॉल्वेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कैसे पता चलेगा, इसका लेवल जो है ये डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। द प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना प्रेशर इसमें प्रेशर गॉज में दिखेगा जिससे कि ये लेवल रुक जाए वही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह से मेजर करते हैं। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम लोग गैस इक्वेशन लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है PV इक्वल्स टू nRT, यही लगाएंगे। जो P है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यहाँ पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पाई से रिप्रेजेंट करना है ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं पाई है। क्या लिखेंगे, P के बदले पाई लिख देते हैं क्योंकि प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इनटू T। ठीक है, यहाँ पे पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि हमने ऊपर ही लिख दिया, फिर से लिख देता हूँ, पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख देता हूँ OP ऑस्मोटिक प्रेशर। V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N जो है नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने डिजॉल्व किया है सॉल्यूशन में, डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। और जो T है ये टेम्परेचर है केल्विन में, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, या हम लोग इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं। और R जो है ये गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन के लिए लेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसे। और इसकी वैल्यू आपको याद होगी, ATM में लेंगे तो 0.0821 यूनिट होता है ATM, लीटर पर मोल पर केल्विन, जो कि हमने 11th में पढ़ा था। बार में होता है 0.0831, यहाँ पे बार आ जाएगा, लीटर पर मोल पर केल्विन। और अगर SI यूनिट में लेंगे तो ये आ जाएगा 8.314
जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो अब जो पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी आया है हमारे पास, इसमें कौन क्या था वो हमने देख लिया। तो यहाँ से पाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, एन बाय वी इंटू आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है, कंसनट्रेशन, मोलेरिटी, जिसे हम लोग सी लिखे हैं। तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी, यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सी जो है एन बाय वी है, मतलब मोल पर लीटर में। ठीक है, कंसनट्रेशन है सी। मतलब अब देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, सी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों होता है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है, 10 ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब एन अपॉन वी है, इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। अब इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो पाई क्या है, प्रेशर है, इसीलिए इसका जो यूनिट होगा, जो प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, बार, पास्कल, जो होता है प्रेशर का यूनिट, वही हम लोग इसमें भी लेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो बच्चे डिटर्मिनेशन करते हैं, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करेंगे। तो जो फॉर्मूला आया है वो आया है पाई इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। तो पाई इक्वल्स टू सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलेरिटी है, तो एन बाय वी इंटू आर टी। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, एन बी है, तो एन बी का वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे वी आएगा इंटू आर टी। ठीक है, तो अब ये आ गया, हमें एम बी निकालना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, पाई को इधर ले जाते हैं, तो एम बी इक्वल्स टू आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। तो यही मोलर मास का हमारा डेरिवेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डब्ल्यू बी है मास ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, एम बी मोलर मास है, पाई जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, आर जो है हमारा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में, सारा कुछ पता है, तो हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं इससे। अब जो इसमें नोट में हम लोग हर बार लिखते हैं 3 कंडीशंस, जो सॉल्यूट इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन, 3 कंडीशन है, इट इज़, इसको हटा देते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन, फर्स्ट कंडीशन है जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, शुड बी डाइल्यूट। सेकेंड कंडीशन है सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। और तीसरा है देयर विल बी नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन हो जाना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये कंडीशन हमने लिखा था। ठीक है, देख रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, कोई भी 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा अगर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो। तो हमने लिखा है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिया पाई 1, 2 का पाई 2, तो पाई 1 और पाई 2 अगर इक्वल है तो दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक होंगे। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसके बीच में अगर हम लोग एसपीएम लगा दें तो सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, इसका मतलब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, इसीलिए कोई सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। तो हमने लिखा व्हेन 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय एसपीएम नो ऑस्मोसिस अकर्स। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन भी इक्वल होगा। कैसे, जैसे पाई 1 और पाई 2 इक्वल है तो C1 RT इक्वल्स टू C2 RT होगा, तो RT
कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट ही होता है, तो C1 इक्वल्स टू C2 आ जाएगा। अब C1 इक्वल्स टू C2 है तो N1/V1 इक्वल्स टू N2/V2, और ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब हमारा सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन 2 है, दो सॉल्यूशन है। इसका वेपर प्रेशर π1 है, इसका π2 है। तो अगर π1 ग्रेटर देन π2 है तो सॉल्यूशन 1 का वेपर ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी π1 जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 का है, π2 ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 का है। अगर π1 ग्रेटर देन π2 है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 ज़्यादा है सॉल्यूशन 2 से, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसे बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक। और जिसमें कम होता है हाइपोटोनिक बोलेंगे। सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटर्मिनेशन हम लोग प्रेफर करते हैं जनरली बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, ऐसा क्यों करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसे हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो वही लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर डिटर्मिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसका रीज़न है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसमें जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं दैट इज ये लेते हैं मोलरिटी, और बाकी में लेते हैं मोलेलिटी या मोल फ्रैक्शन। तो जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे किसी भी सॉल्यूट का तो मोलर सॉल्यूशन बनाना आसान होगा, क्योंकि मान लो मोलर बनाना है तो 1 लीटर वाटर में हम लोग सॉल्यूट डिजॉल्व कर देंगे तो मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा जिसका कंसंट्रेशन हमें पता रहेगा। लेकिन अगर मोलल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व करना होगा। तो वो मतलब एग्जैक्ट मास मतलब रखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्वेंट क्या होते हैं हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, कोई वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो मास चेंज होते रहता है। ठीक है ना। वैसे अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो मोलेलिटी ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण मोलेलिटी जो है चेंज नहीं होता है लेकिन मोलेलिटी चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग मोलर सॉल्यूशन बनाना आसान होता है क्योंकि वॉल्यूम में आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन को प्रेफर करते हैं। और दूसरा जो मेन रीज़न है इसका, जब हम लोग मेजर करें बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोटीन्स के लिए, तो उसमें हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट करने के लिए हमें बॉइलिंग जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर चेंज करने से जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो मतलब डीनेचर्ड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है पॉलीमर्स के लिए जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा होती है, उसमें बहुत कम आता है। 0 पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा भी है 0.00001 के रेंज में आता है, जिसे मेजर करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन ये मोलिकुलर मास मेजर करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। तो हमने लिखा इन ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड, वाइल इन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलेलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड। जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है उसमें मोल फ्रैक्शन, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलेलिटी, और ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलेलिटी यूज किया है। इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर सॉल्यूशन इन ए रिक्वायर्ड टोटल वॉल्यूम रेदर देन इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स आर नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। Therefore, elevation in boiling point method is not suitable for the determination of molecular mass of biomolecules, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा ये। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जा सकता है और किसी अदर टेम्परेचर पे भी मेजर किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इसे प्रेफर करेंगे। और जो चेंज होता है टेम्परेचर का, डेल्टा टी की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ, जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होती है उसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी। जो हम लोग पॉलीमर प्रोटीन्स वगैरह का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसमें डेल्टा टी का वैल्यू बहुत कम आएगा, इसीलिए उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ ऑर्डर 10⁻³ atm एंड कैन बी डिटरमाइंड इजीली।
10⁻³ ATM को भी हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। अब इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जो ऑस्मोसिस होता है इसी के कारण जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि प्लांट्स के बाहर जो है SPM लगा होता है। ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इनटू सेल ऑफ प्लांट, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। इसके बाद जो सॉल्ट और शुगर है इसका यूज हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के लिए करते हैं, जैम्स में, पिकल्स में, क्योंकि जो बाहर हम लोग सॉल्ट दे देंगे तो बाहर का सॉल्यूशन का जो बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा, और वाटर अगर बाहर आ जाएगा तो उसमें जर्म, बैक्टीरिया, फंगाई का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग मीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट में भी सॉल्ट लगा के रख देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर का जो मॉइस्चर वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा और बैक्टीरिया वगैरह उस पर डेवलप नहीं होगा। और कैंडिड फ्रूट लूजेज वाटर, श्रिवेल्स एंड डाइज, दस मीट इज प्रिजर्व्ड, इसीलिए प्रिजर्व होता है। पीपुल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू, क्योंकि उसके अंदर जो है सॉल्ट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गया तो वाटर अंदर की तरफ जाएगा, तो सारा वाटर बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए उसके अंदर वाटर रिटेन कर जाता है। एंड इंटर सेल्यूलर स्पीसीज ड्यू टू ऑस्मोसिस द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा, इसे ही हम लोग एडेमा बोलते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस में, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग घर में RO लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO को ही हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो प्योर वाटर है इससे इधर जाता सॉल्वेंट का फ्लो, अगर इसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना प्रेशर लगा दें तो सॉल्वेंट रुक जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दें, और प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई कर दें, प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर कर दें, तो जो ये फ्लो है अब इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब इस डायरेक्शन में होगा, इधर वाला फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो कंसनट्रेटेड वाटर से प्योर वाटर की तरफ जाएगा, तो इधर प्योर वाटर आएगा, इधर कंसनट्रेटेड वाटर का इम्प्योरिटी छूट जाएगा। तो वही हमने लिखा था, फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर वाटर, उल्टा करना है। बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसका यूज हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे कि सी वाटर है उसे डिसैलिनेशन करने के लिए, सॉल्ट वगैरह को निकालने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो हमने लिखा है इसमें कैसे क्या सब करते हैं, एक टैंक लिया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तरफ प्योर वाटर, एक तरफ सॉल्ट वाटर। तो अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो प्योर वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ सॉल्वेंट वाटर का फ्लो होगा, लेकिन अगर प्रेशर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर अप्लाई करें तो फ्लो रुक जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर सॉल्यूशन पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दें तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा। तो ये लिखा है, ए टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय SPM। इन वन कंपार्टमेंट प्योर वाटर इज टेकन, इन अदर कंपार्टमेंट सी वाटर इज टेकन, जो इम्प्योर वाटर है। नाउ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सी वाटर, वाटर फ्लोज फ्रॉम सी वाटर साइड एंड इज कलेक्टेड। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज वेरी हाई, ज़्यादा प्रेशर चाहिए क्योंकि हमें वाटर का प्यूरिफाई जल्दी करना, अगर थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो कम वाटर फ्लो होगा, स्लो होगा। ठीक है, द SPM विच कैन बियर दिस हाई प्रेशर इज ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, जो हम लोग यूज करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट यूज करते हैं, जो कॉस्टली भी होता है। प्लेस्ड ओवर ए सुटेबल सपोर्ट, प्योर वाटर कम्स आउट ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन व्हाइल द इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज एंड आयंस रिमेन बिहाइंड, जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज वगैरह है वो हमारे सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंप्लीट हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, एक टॉपिक बचा है, इसे देखेंगे।